सत्य के साथ। सरकार की और अधिकारियों की मिले भगत से पेपर लीक हो रहा है। युवाओं के सपनों को कुचला गया है। प्रदेश में परीक्षा तंत्र जो है वो पूरी तरीके से भ्रष्ट है, पूरा फेलियर है सरकार का। मैं कहना चाहूँगा कि पेपर लीक नहीं हुआ है। जिस लड़की द्वारा ये क्वेश्चन को शेयर किया गया था सॉल्व करने के लिए, वो भी हमारी हिरासत में पूछताछ में है। पेपर लीक का है और एक बार नहीं बार बार लीक हो रहा है और ये पूरा फेलियर है सरकार का, पूरा फेलियर है सुरक्षा तंत्र में लगी पुलिस का, पूरा फेलियर है बड़े बड़े वादे करने वाले आयोग का। आज युवाओं के साथ कई वर्षों से ये छलावा हो रहा है। हमने पूर्व में भी 100 से अधिक लोगों को जेल भिजवाने का काम किया और सभी लोगों को जेल से बाहर लाने का काम आयोग ने करा, सरकार ने करा, पुलिस ने करा। और आज फिर से वही घटनाएं हो रही है। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की ये चीजें हैं इसको अंजाम तक पहुंचाना पड़ेगा। हमने 2 साल तक धरना स्थल पर बैठकर सीबीआई जांच के लिए संघर्ष किया और मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि जब पुराना कैलेंडर खत्म हो जाएगा हम सीबीआई जांच करवाएंगे, पर पुराना कैलेंडर पिछले साल ही पूरा हो गया था, अभी तक सीबीआई जांच नहीं हुई। हमारा कल एग्जाम था, ठीक है, और पेपर लीक हो गया तो हमें इकट्ठा होना ही है। हम क्या करेंगे सर, हम तो हर तरफ से मर रहे। आयोग को पहले ही बोल दिया गया था कि पेपर कैंसिल करो, क्योंकि हर पहाड़ में आपदा हो रही। कौन सा जिला ऐसा है जहाँ आपदा नहीं हो रही? हर जगह आपदा हो रही। अगर बच्चे मर जाते तो इसकी गारंटी कौन है? उन्होंने पेपर लीक नहीं, पेपर उन्होंने करवाया कि नहीं, हम क्योंकि उन्होंने इसलिए करवाया ना पेपर, क्योंकि उन्होंने पेपर बेच रखा था। उन्होंने उनकी मांगे पूरी करनी थी। हम तो बस पिस रहे, मर रहे बेमतलब का। हम बस पढ़ो पढ़ो और एक 1-2 नंबर से रह रहे। क्यों? सिलेक्शन कौन पाएगा? जो भी पैसे दे रहा 15 लाख रुपए फेंक रहा सर, 15 लाख रुपए। गरीब लोग वैसे ही मर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज वायरस और मैं हूं आपके साथ अरशद मलिक। उत्तराखंड में कथित पेपर लीक विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। बीते दिन कई संगठनों ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग उठाई थी। विरोध प्रदर्शनों के बाद अब पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार और अधिकारियों की मिलीभगत से पेपर लीक हो रहा है और यह राज्यों के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। सरकार की और अधिकारियों की मिले भगत से पेपर लीक हो रहा है और ये उत्तराखंड के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। नकल कानून बना, लेकिन उस कानून की ध्वजें ही सरकार में बैठे लोग उड़ा रहे हैं। एक भी पेपर लीक ऐसा नहीं हुआ है जिसमें भाजपा का नाम सम्मिलित न हुआ हो। चाहे हकम सिंह हो, चाहे रुड़की का विधायक, रुड़की का मंडल अध्यक्ष हो भाजपा। ऐसा क्या हो गया? हर अपराध में भाजपा भाजपा भाजपा। ये अपराधियों की पार्टी हो गई, पेपर लीक करने वाली पार्टी हो गई। और मैंने तो अब नारा दिया, जैसे था ना, वोट चोर गदी छोड़, पेपर चोर गदी छोड़। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर जवाब देते हुए मौजूदा विधायक खजान दास ने कहा है कि पेपर लीक का कोई मामला नहीं है, ये केवल सरकार को बदनाम करने की साजिश है। यूके SSC पेपर को लेकर के एक भ्रामक रिपोर्ट आई है और जिससे कहा गया है कि पेपर लीक हुआ है। मैं कहना चाहूंगा कि पेपर लीक नहीं हुआ है। 3 पेज स्क्रीनशॉट लेकर के 35 मिनट बाद उसको आउट किया गया है। इधर मामले पर एसएसपी अजय सिंह ने बयान जारी कर स्पष्ट किया है कि जांच अभी जारी है और बहुत जल्द इसका खुलासा किया जाएगा। और प्राथमिक रूप से जांच करने के बाद पता चला कि यह एक सुमन नाम की जो लेडी असिस्टेंट प्रोफेसर है, इनके पास यह पहुंचा था और ये कहते हुए कि इसमें आप 15-20 क्वेश्चन हैं और जो कोई खालिद नाम के व्यक्ति जिनसे उनका परिचय था, उनकी बहन के द्वारा किया गया था कि इसमें हमें इसके आंसर जानने। और जब उनको थोड़ा सा शक हुआ तो उन्होंने पूछा भी कि ये क्वेश्चन पेपर कहाँ से आया, चूँकि इसमें कुछ OMR की शीट की भी फ़ोटो दिखाई दे रही है और उन्होंने इसके स्क्रीनशॉट सेव कर लिए। अभी तक पूरी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में कहीं भी कोई संगठित रूप से कोई गैंग हो या ऐसा कोई षड्यंत्र हो, क्योंकि जिस हिसाब से पेपर को सॉल्व करने के लिए एक महिला को घुमा फिरा कर इनडायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर पूछे गए, तो ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं ये एक इंडिविजुअल मैटर था। अब इन्वेस्टिगेशन में बस एक चीज़ जाननी रह गई कि सेंटर से कैसे वो 2-3 स्क्रीनशॉट जो है खींचकर भेजे गए, क्योंकि ये लगता है कहीं ना कहीं सेंटर पर जो इन्विजिलेटर या अन्य जो कर्मचारी काम करते हैं वहाँ पर वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हुए और इस माध्यम से जो है परीक्षार्थी द्वारा ये 3-4 पेज के कुछ क्वेश्चन जो भेजे गए। और अभी हमारी टीम लगी हुई है जिसमें जिस लड़की द्वारा ये क्वेश्चन को शेयर किया गया था
सॉल्व करने के लिए वो भी हमारी हिरासत में पूछताछ में है और हमारी टीमें एकदम क्लोज पहुंच चुकी है। मुझे लगता है आने वाले समय में इस पूरे प्रकरण से पर्दाफाश भी होगा। इस बीच बढ़ते राजनीतिक बयानबाजी और विरोध प्रदर्शनों से ये साफ है कि पेपर लीक विवाद सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। अब देखना होगा कि जांच के बाद हकीकत क्या सामने आती है और क्या राज्य के युवाओं को न्याय मिल पाएगा या यह विवाद सिर्फ सियासी बयानबाजी तक ही सीमित रह पाएगा। कैमरामैन इमरान के साथ मैं अरशद मलिक, टीवी न्यूज़ वायरस, देहरादून। सत्य के साथ